मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये नाम पूरे इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड में गूंजते हैं। सक्सेस और महत्वाकांक्षा की ये निशानी है। दोनों ने जमीन से आसमान तक अपना साम्राज्य खड़ा किया है। इनका सफर इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाता है। लेकिन 2025 में कौन सबसे आगे है? मुकाबला बहुत कड़ा है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। अंबानी और अडानी इंडिया के भविष्य को बना रहे हैं। उनके फैसलों का दुनिया भर पर असर पड़ता है। ये इनकी राइवलरी की कहानी है। हम इनकी ताकत और कमजोरी देखेंगे। 2025 का बिजनेस किंग कौन बनेगा? नेट वर्थ सक्सेस का एक बड़ा पैमाना है। ये बदलता रहता है। हर दिन, हर घंटे और कभी कभी हर मिनट ये आंकड़े बदल सकते हैं। ये बदलाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बाजार की स्थिति, वैश्विक घटनाएं और व्यक्तिगत निवेश निर्णय। 2025 में अंबानी और अडानी दोनों को मार्केट में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये दोनों भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं और उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेशित है। दुनिया भर की अनिश्चितताओं ने इनकी दौलत पर असर डाला है। वैश्विक आर्थिक संकट, व्यापार युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ने बाजार को हिलाकर रख दिया है। 2 महीने पहले अंबानी की नेट वर्थ $90.6 बिलियन थी। ये आंकड़ा उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाता है। अडानी $60.6 बिलियन के साथ पीछे थे। हालांकि उनकी संपत्ति भी काफी प्रभावशाली है और उन्हें भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनाती है। लेकिन हाल ही के मार्केट लॉस ने चीजें बदल दी हैं। बाजार में अचानक आई गिरावट ने दोनों की संपत्ति को प्रभावित किया है। $3.42 बिलियन के नुकसान के बाद अंबानी की दौलत $87.2 बिलियन हो गई। ये नुकसान उनके लिए एक बड़ा झटका था। अडानी को और भी बड़ा झटका लगा, $6.05 बिलियन का। ये नुकसान उनकी संपत्ति को और भी नीचे ले गया। अभी के सही आंकड़े मिलना मुश्किल है। बाजार की अनिश्चितता और तेजी से बदलते हालात के कारण सटीक जानकारी प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। दोनों के बीच का अंतर कम हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण किसी एक को विजेता बताना मुश्किल है। हर दिन नए आंकड़े और नई चुनौतियां सामने आती हैं। आने वाले महीने इनकी आर्थिक स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। बाजार की दिशा और वैश्विक घटनाओं का प्रभाव इनकी संपत्ति पर गहरा असर डाल सकता है। हमें देखना होगा कि ये दोनों दिग्गज कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी संपत्ति को स्थिर रखते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं। ये कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है। टेलीकॉम से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल तक इसका कारोबार फैला है। अंबानी का सबसे बड़ा योगदान जियो है। इस टेलीकॉम कंपनी ने इंडिया में क्रांति ला दी। जियो ने लाखों लोगों को सस्ता डेटा दिया। इसने डिजिटल दुनिया को बदल दिया। रिलायंस रिटेल भी एक सक्सेस स्टोरी है। ये कंपनी इंडिया के रिटेल सेक्टर पर राज करती है। ये किराने से लेकर फैशन तक हर जरूरत पूरी करती है। अंबानी का विजन एक इकोसिस्टम बनाना है। वो बिजनेस और कस्टमर्स को जोड़ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर उनका फोकस उन्हें आगे रखता है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के लीडर हैं। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम है। पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी इसके मुख्य क्षेत्र हैं। अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने इंडिया के समुद्री किनारे पोर्ट्स का नेटवर्क बनाया। ये पोर्ट्स व्यापार को बढ़ावा देते हैं और इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। अडानी एनर्जी सेक्टर में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जबरदस्त निवेश किया है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी ये प्रतिबद्धता काबिले तारीफ है। उनके काम इंडिया का नक्शा बदल रहे हैं। पोर्ट्स से लेकर पावर तक अडानी भविष्य की ग्रोथ की नींव रख रहे हैं। सेक्शन 5 कानूनी अड़चनें और जीत। सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता। हर कदम पर नई चुनौतियां और अड़चनें आती हैं, जो हमें और मजबूत बनाती हैं। अंबानी और अडानी दोनों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये चुनौतियां उनके बिजनेस साम्राज्य को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वे डटे रहते हैं। ये लड़ाइयां उनके धैर्य और बिजनेस स्किल्स को परखती है। हर कानूनी अड़चन उनके लिए एक नया सबक होती है, जो उन्हें और भी कुशल बनाती है। एक खास केस ओपनएआई से जुड़ा है। इस केस ने टेक्नोलॉजी और कानून के बीच की खाई को उजागर किया है।
रिलायंस और अडानी ग्रुप दोनों ने इस एआई कंपनी पर केस किया है। ये केस उनके बिजनेस हितों की रक्षा के लिए LDD जा रहा है। उनका आरोप है कि कंपनी ने एआई ट्रेनिंग के लिए उनके न्यूज कंटेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल किया। ये आरोप डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी और कॉपीराइट के मुद्दों को सामने लाता है। इस केस का डिजिटल युग में मीडिया राइट्स पर बड़ा असर पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत का फैसला क्या होता है और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कानूनी अड़चनों से निपटना बिजनेस का हिस्सा है। हर बड़ी कंपनी को कभी न कभी इनसे गुजरना पड़ता है। अंबानी और अडानी ने अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता दिखाई है। उन्होंने साबित किया है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कानूनी लड़ाइयां बिजनेस वर्ल्ड की बदलती चुनौतियों को उजागर करती हैं। हर केस एक नया अध्याय होता है जो बिजनेस की दुनिया को और भी जटिल और रोमांचक बनाता है। सेक्शन 6 ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव। दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी है। दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं का असर दूसरे हिस्से के बिजनेस पर पड़ सकता है। अंबानी और अडानी भी इन ग्लोबल ताकतों से अछूते नहीं हैं। यूएस की ट्रेड पॉलिसी, विदेशी निवेश और दुनिया भर की अनिश्चितताएं उनके बिजनेस को प्रभावित करती हैं। हाल ही में मार्केट में उतार चढ़ाव इसी बात का सबूत है। दोनों दिग्गजों को ग्लोबल इकोनॉमी की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन अनिश्चितताओं के साथ चलना और उनसे निपटना उनकी आगे की सक्सेस के लिए जरूरी होगा। सेक्शन 7 इंडिया के भविष्य को आकार देना। चुनौतियों के बावजूद अंबानी और अडानी इंडिया के भविष्य को बना रहे हैं। उनके निवेश से रोजगार पैदा होते हैं और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। उनकी राइवलरी इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। टेक्नोलॉजी पर अंबानी का फोकस डिजिटल क्रांति ला रहा है। अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया को जोड़ रहे हैं। दोनों ही इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में योगदान दे रहे हैं। उनकी सक्सेस नए बिजनेसमैन को प्रेरित करती है। महत्वाकांक्षा और इनोवेशन के लिए वो रोल मॉडल हैं। सेक्शन 8 इनोवेशन की ताकत। इनोवेशन किसी भी सफल बिजनेस की जान होती है। अंबानी और अडानी ये बात समझते हैं। वो हमेशा आगे रहने के नए तरीके खोजते रहते हैं। अंबानी के जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ग्रीन एनर्जी में अडानी का कदम दूरदर्शी है। वो रिस्क लेने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने से नहीं डरते। इनोवेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें आगे रखती है। इससे कस्टमर्स को भी बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती है। सेक्शन 9 फैसला 2025 का बिजनेस किंग। तो 2025 का बिजनेस किंग कौन है? ये सवाल हर किसी के मन में है। ये कांटे की टक्कर है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं और दोनों ने ही अपने अपने साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया है। अंबानी और अडानी दोनों ही दिग्गज हैं। अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी का अडानी ग्रुप दोनों ही कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी ताकत है। अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और रिटेल में अग्रणी है। टेलीकॉम और रिटेल में अंबानी का दबदबा साफ है। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है और रिलायंस रिटेल ने रिटेल सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर साम्राज्य भी उतना ही प्रभावशाली है। अडानी ग्रुप ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी सेक्टर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हाल ही के मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण सिर्फ नेटवर्थ के आधार पर किसी एक को विजेता बताना मुश्किल है। दोनों ही कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया है। आखिरकार उनका प्रभाव दौलत से आगे जाता है। उनके निर्णय और उनकी रणनीतियां भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है। वो दूरदर्शी हैं जो इंडिया के भविष्य को आकार दे रहे हैं। उनकी योजनाएं और उनके प्रोजेक्ट्स देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी राइवलरी इंडिया की इकोनॉमी की गतिशीलता का प्रमाण है। ये प्रतिस्पर्धा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद है। अंत में उनकी महत्वाकांक्षा और सक्सेस से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होता है। उनके प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं और भारत का भविष्य उज्जवल हो रहा है।